हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैसे आरजेएस प्रो पे जियो रेफरेंसिंग करते हैं। क्योंकि मेनली जो प्रोसेस दिखाएंगे, इसी 3 प्रोसेस का माध्यम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप हर जियो रेफरेंसिंग का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला प्रोसेस में हम दिखाएंगे कैसे कंट्रोल पॉइंट अर्थात जीसीपी कोऑर्डिनेट को पुट करके आप कोई भी इमेज को जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग, अर्थात एक इमेज हमारे पास है जो प्रॉपर जियो रेफरेंसिंग है सेम लोकेशन का, और एक इमेज है जिसका प्रॉपर लोकेशन है नहीं। तो जो प्रॉपर लोकेशन है उसका सापेक्ष और एक इमेज को कैसे हम जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वेक्टर टू इमेज जियो रेफरेंसिंग, अर्थात वेक्टर जो डेटा है वो प्रॉपर लोकेशन पर नहीं है बट रास्टर हमारा इमेज प्रॉपर लोकेशन पर है। तब हम कैसे वेक्टर डेटा को जियो रेफरेंस कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है इसको हम स्पेशल एडजस्टमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो हर 3 प्रोसेस को हम एक एक करके दिखाएंगे। आज पहला क्लास में हम दिखाएंगे जो कैसे कंट्रोल पॉइंट पुट करके इमेज को हम जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना चाहिए आरजेएस प्रो में। उसके बाद आपको मैप ऑप्शन के जाने के बाद इमेज को ऐड कर लेना चाहिए। हमारा रास्टर डेटा को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर एक एसएमएस आ गया अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब इस इमेज पर किसी भी तरफ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? चेक करने के लिए इसको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद सोर्स के अंदर स्पेशल रेफरेंस अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब किसी भी तरफ कोई प्रोजेक्शन व कोऑर्डिनेट सिस्टम इस इमेज पर नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, इस इमेज को जियो रेफरेंसिंग करेंगे। जियो रेफरेंसिंग करने के लिए आपको इमेजरी में जाना पड़ेगा। इमेजरी में जाने के बाद जियो रेफरेंसिंग टूल है, इसको ऑन करना पड़ेगा। जियो रेफरेंसिंग रिगार्डिंग जो टूल बार आपको चाहिए यहाँ पर आप हर टूल बार को आप देख सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, इमेज के ऊपर जूम टू लेयर करेंगे तो हमारा पास इमेज डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हर एक कंट्रोल पॉइंट का हम एक एक करके पुट करेंगे। ऐड कंट्रोल पॉइंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर जंक्शन पॉइंट जो दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जंक्शन पर ही है, तो मैक्सिमम जूम करके आप इसको पुट कर सकते। पहले माउस का लेफ्ट क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक। अभी एक बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको डिग्री डेसिमल में है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते। हमारा डिग्री मिनट सेकेंड पर है तो हम डिग्री मिनट सेकेंड पर ही पुट करेंगे। हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है 74 डिग्री 30 मिनट 00 सेकेंड। लैटिट्यूड कितना है 26 डिग्री 30 मिनट 00 सेकेंड नॉर्थ। उसके बाद ओके। हमारा पहला जो कंट्रोल पॉइंट था हम उसको पुट कर दिया। उसके बाद जूम टू लेयर, जब जूम टू लेयर करेंगे हमारे पास दूसरा पॉइंट देने के लिए व्यू हो जाएंगे। तो सेम प्रोसेस में दूसरा पॉइंट भी पुट करेंगे। सेवेंटी 45 00 सेकेंड 26 15 00 सेकेंड नॉर्थ ओके। तो ऐसा करके आप 4 कॉर्नर में 4 पॉइंट आप पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद लास्ट पॉइंट 74 डिग्री 30 मिनट 00 सेकेंड 26 डिग्री 15 मिनट 00 सेकेंड। ऐसा करके 4 पॉइंट आपको पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग को। हम 4 पॉइंट लगाया तो इसके लिए पोलिनोमियल 1 होता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कौन सा पोलिनोमियल 1 पर कितना पॉइंट लगाना पड़ेगा, पोलिनोमियल 2 में कितना पॉइंट लगेगा, इसका जो फॉर्मूला है इसका भी आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करिए, इसका भी स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जब हमारे 4 पॉइंट
पुट हो जाएंगे, उसके बाद हमको यहाँ पर एक सेव पर ऑप्शन दिख रहा है, एक सेव है और एक सेव एज है। सेव का काम होता है जो इमेज हमारे पास है उसका ऊपर ही कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑटोमेटिक पुट हो जाएंगे, और सेव एज इमेज का काम है इसके साथ साथ एक न्यू रास्टर इमेज जनरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के साथ साथ हमारा जो रास्टर इमेज है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएंगे। अब अभी देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अभी हम इसको चेक करेंगे ऊपर लोकेशन पर जियो रेफरेंसिंग हुआ है ना नहीं हुआ है। हम बेस मैप के ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रास्टर की इमेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप दिख जाएगा रास्टर लेयर। रास्टर लेयर के बाद यहाँ पर स्वीप टूल आपके पास आ जाएंगे। स्वीप टूल का माध्यम से हम चेक करेंगे जो पोपर जो रेफरेंसिंग हुआ है ना नहीं हुआ। देख लीजिए जो रोड है वो मैच हो रहा है, दिख रहे आप। तो ऐसा करके आप जिस भी पॉइंट का पुट करके किसी भी इमेज को आप जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो यही था हमारा फर्स्ट क्लास का। सेकेंड क्लास में हम सिखाएंगे कैसे इमेज टू इमेज जियो रेफरेंसिंग करेंगे। तीसरा क्लास में सिखाएंगे कैसे वेक्टर डेटा को जियो रेफरेंसिंग करते हैं। यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।